दोस्तों, देश के सबसे पहले सैटेलाइट न्यूज चैनल के अंदर यानी कि जी न्यूज के अंदर तहलका मचा है। तहलका नहीं, आप ये कह लीजिए तूफान मचा है, सुनामी आई हुई है। मतलब धड़ाधड़ मोदी भक्तों के विकेट गिर रहे हैं, मोदी भक्तों की नौकरियां जा रही हैं, उनकी छुट्टी हो रही है। और ये जो जी न्यूज का जो तूफान है, कैसे पूरे के पूरे गोदी मीडिया के चैनलों को हड़कंप में लाए हुए हैं, सारे के सारे संपादक परेशान हैं, हैरान हैं। सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताने वाली। जी न्यूज में बड़ा धमाका, मोदी भक्त एंकर प्रदीप भंडारी को निकाला। जी हाँ दोस्तों, आज इसी वीडियो पे आज हम रिएक्शन देने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, केमन आचन। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूँ फयाज अहमद और आप देख रहे हैं फयाज अहमद रिएक्ट। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं सुभाष चंद्रा कौन है और वो कितने बड़े गोदी पत्रकारों के हेड है, मतलब सर्वे सर्वा है। ऐसा अचानक क्या हुआ जो सुभाष चंद्रा मोदी सरकार के खिलाफ और मोदी के खिलाफ चले गए हैं, जो कि उसने बीजेपी ने राज्यसभा सांसद बनाया। तो आज ऐसा क्या हो गया, सुभाष चंद्रा जी ने पूरे गोदी भक्तों को और गोदी एंकरों को रिजाइन और निकालना शुरू कर दिया है। तो चलिए देखते हैं आज का इस रिपोर्ट और आज का इस वीडियो, जो कि कुमकुम बेनीवाल पूरे बताने वाले हैं विस्तार से। तो वीडियो को लास्ट से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। दोस्तों, देश के सबसे पहले सैटेलाइट न्यूज चैनल के अंदर यानी कि जी न्यूज के अंदर तहलका मचा है। तहलका नहीं, आप ये कह लीजिए तूफान मचा है, सुनामी आई हुई है। मतलब धड़ाधड़ मोदी भक्तों के विकेट गिर रहे हैं, मोदी भक्तों की नौकरियां जा रही हैं, उनकी छुट्टी हो रही है। और ये जो जी न्यूज का जो तूफान है, कैसे पूरे के पूरे गोदी मीडिया के चैनलों को हड़कंप में लाए हुए हैं, सारे के सारे संपादक परेशान हैं, हैरान हैं। सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। लेकिन आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको ये खबर दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे जी न्यूज के संस्थापक सुभाष चंद्रा ने कर दिया है बगावत का ऐलान। खुलेआम सुभाष चंद्रा अचानक से, पिछले 10 सालों में तो कभी नहीं बोले, लेकिन अचानक से वो प्रेस की स्वतंत्रता की बात करने लगे, वो रावण और राम के अहंकार की बात करने लगे। तो लोगों ने ये सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया कि क्या वाकई में जी न्यूज के संस्थापक सुभाष चंद्रा खुली बगावत करने के मूड में आ गए हैं नरेंद्र मोदी से, इस देश की सत्ता से। और अगर ऐसा है तो क्या वाकई में किसी भी न्यूज चैनल के मालिक की इतनी हिम्मत है, इतनी हैसियत है कि वो मोदी जी के लिए इस तरह की बातें बोले, और ना केवल बातें बोले बल्कि मोदी जी के 1 नंबर के फेवरेट एंकरों को धड़ाधड़ नौकरी से निकाले। ताजा विकेट जो गिरा है दोस्तों, ताजा विकेट जी न्यूज से वो गिरा है इन महाशय का, प्रदीप भंडारी। इनकी स्पेशलिटी जो है वो अर्नब गोस्वामी के साथ उछलते हुए शो करने की है। आपको याद होगा रिपब्लिक में घूम घूम कर उछल कर शो करने का जो चलन शुरू किया था प्रदीप भंडारी ने शुरू किया था। प्रदीप भंडारी उसके बाद इंडिया न्यूज गए और उसके बाद प्रदीप भंडारी को जी न्यूज में बड़े शानो शौकत से, बड़ी जोशो खरोश से अभी कुछ दिन पहले ही लाया गया, जब दीपक चौरसिया की छुट्टी की गई थी। अरे आपको पता नहीं है, दीपक चौरसिया के लिए भी सुना है कि जी न्यूज से उनकी भी छुट्टी हुई है। अब ये तो मुझे खैर पता नहीं, सुना है कि उनकी छुट्टी हुई। अब दीपक चौरसिया को निकाला गया जी न्यूज से या दीपक चौरसिया खुद ही नौकरी छोड़कर चले गए, ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन जिन यूट्यूबर्स को ये लोग, ये गोदी मीडिया के एंकर दिन रात गाली देते हैं, आजकल दीपक चौरसिया उसी यूट्यूब में। खैर आपका स्वागत है दीपक जी। लेकिन सौभाग्य की एक बात, जिस दीपक चौरसिया को बाहर करके संस्थान ने जी न्यूज के अंदर प्रदीप भंडारी को सराखों पर बैठाया था, प्राइम टाइम के सारे शो धड़ाधड़ उसी को दे डाले थे, सारे शो। वो प्रदीप भंडारी कुछ इस तरह से बाहर कर दिए गए क्या जी न्यूज से? अब लोग तो यही सवाल पूछ रहे हैं और इसका ऐलान बकायदा प्रदीप भंडारी ने खुद ही किया है। प्रदीप भंडारी को छोटे मोटे शख्स नहीं दोस्तों, मोदी जी पर किताब लिख चुके हैं। मोदी जी के लिए न केवल न्यूज चैनल्स में बल्कि पॉडकास्ट में जा जाकर फील्डिंग करते हैं, फील्ड में उतरकर फील्डिंग करते हैं। प्रदीप भंडारी ने देखिए किस तरह से अपनी दिल का दुख, दिल की तकलीफ सोशल मीडिया में कल जाहिर की। डियर फ्रेंड्स, आई हैव रिजाइन फ्रॉम जी न्यूज। जी न्यूज से मैं इस्तीफा दे चुका हूं। आई विल नॉट बी होस्टिंग योर फेवरेट शो ताल ठोक के 5 बजे, आपका सवाल 8 बजे, 24 की सरकार 10 बजे और प्रेजेंट एग्जिट पोल ऑन जी दिस इलेक्शन सीजन। ठीक चुनाव के बीच इतने बड़े एंकर,
इतने बड़े स्टार एंकर जिनको इतनी भारी भरकम सैलरी पर इतने भारी भरकम शोबाजी के साथ लॉन्च किया गया था, ले प्रोमो, ले सोशल मीडिया में प्रदीप भंडारी छाए हुए हैं जब जी न्यूज में आए थे, अचानक से कुछ दिन में उनकी छुट्टी हो गई। मतलब प्रदीप भंडारी कह रहे हैं उन्होंने रिजाइन किया, तो हम तो यही मानकर चल रहे हैं कि रिजाइन किया, लेकिन लोग देखिए ना प्रदीप भंडारी के इस जो उन्होंने बताया कि वो रिजाइन कर चुके हैं, क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। देखिए एक यूजर ने लिखा है लात मार के भगा दिया, शांतनु नाम के यूजर लिख रहे हैं सुभाष चंद्रा मोदी भक्तों को भगा रहा है। क्या वाकई में ऐसा है दोस्तों? क्योंकि अभी तो प्रदीप भंडारी कुछ दिन पहले आए थे, साल 2 साल टिकने दिया होता, और दीपक चौरसिया को अभी निकाला था। दीपक चौरसिया भी किस चीज के लिए फेमस है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, और ये कोई पहली खबर नहीं है। इससे पहले मैंने आपको इस खबर में विस्तार से बताया था कि जी न्यूज के अंदर इतना बड़ा धमाका हो गया कि ये तय हुआ है कि ठीक चुनाव के बीच, जी हाँ, ठीक चुनाव के बीच मोदी जी और योगी जी और अमित शाह जी की रैलियां नहीं दिखाई जाएंगी लाइव। कमाल की बात है। हालांकि भड़ास फॉर मीडिया ने खबर छापी थी, फिर भड़ास फॉर मीडिया ने दोबारा खबर छापी कि योगी जी की रैलियां दिखाई जाएंगी, लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी की रैलियों पर लाइव दिखाने पर प्रतिबंध है। मतलब ये तो कमाल की बात हो गई दोस्तों। बीच चुनाव में किसी चैनल वाले की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मोदी जी और अमित शाह जी की रैली नहीं दिखा रहे। देखिए अनु नाम के यूजर ने लिखा है, मित्रों इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि बहुत सालों बाद जी न्यूज देखने का मन कर रहा है। वहीं दिलप्रीत कौर नाम की यूजर लिखती हैं, 2 शब्द इन 2 अग्निवीर योद्धाओं के लिए। खैर जो भी है दोस्तों, किसी की नौकरी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन कुल जमा बात यहाँ पर गोदी चैनल्स की हम कर रहे हैं। जी न्यूज एकमात्र ऐसा चैनल नहीं है। अभी कुछ दिन पहले सुधीर चौधरी की पत्रकारिता जागी थी, जब पहले चरण के मतदान के शाम को ही उन्होंने कह दिया था, ऐलान कर दिया था लाइव अपने चैनल में कि कोई लहर वहर नहीं है मोदी जी की, 2014 और 2019 वाली बात नहीं है, और बड़ा उत्साहीन बड़ा ठंडा चुनाव है। हालांकि बाद में उन्होंने उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन दिल की बात तो जुमा पर आ ही जाती है। इसके अलावा श्वेता सिंह अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस का मैनिफेस्टो हाथ में लेकर फैक्ट चेक कर रही थी कि मंगलसूत्र जैसा या इनहेरिटेंस टैक्स जैसा तो कुछ है ही नहीं इस पूरे के पूरे मैनिफेस्टो में। मोदी जी पता नहीं क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ सुधीर चौधरी इंटरव्यू कर रहे थे, तो सुधीर चौधरी ने हाथ में कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर फैक्ट चेक करना शुरू कर दिया कि आप बता रहे हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स है या मुस्लिम लीग है, बताइए ऐसा तो कुछ है ही नहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। तो 100 बात की एक बात दोस्तों, हमारे देश के जो नेतागण है ना, उनको तो पता होता ही है किस ओर हवा बह रही है, किसकी कौन चुनाव हार रहा है, कौन चुनाव जीत रहा है, इसलिए वो पाला बदल लेते हैं। हमारे देश के जो न्यूज चैनल के मालिक है ना, वो भी बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक होते हैं। और ये जो अंडर कॉन्फिडेंस की बात हो रही है दोस्तों, ये वाकई में हैरान करने वाला है, क्योंकि आज से 3 महीने पहले जनवरी में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के वक्त ऐसा माहौल था कि लोगों ने बात करनी तक छोड़ दी थी कि चुनाव में कौन जीत रहा है। बस इसी बात पर बहस थी कि मोदी जी कितनी सीटें ला रहे हैं। और आज देखिए 3 चरण का मतदान निपटते निपटते हालात हो गए कि एक चैनल खुलेआम मोदी जी से ऐसा संकेत तो मिले रहे हैं, ऐसी खबरें तो छपी रहे हैं कि वो बगावत करने के मूड में है। ऐसी खबरें छपने लगी कि मोदी जी और अमित शाह की रैलियां नहीं दिखाई जाएंगी लाइव, मोदी जी के भगत एंकरों की छुट्टी की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों मोदी जी के भाषण आप देख लीजिए, पिछले 10 सालों में मोदी जी ने अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया, और अडानी अंबानी का नाम भी कब ले रहे हैं, जब ठीक चुनाव के बीच में 3 चरण निपट गए। मतलब मोदी जी सेल्फ गोल कर रहे हैं, इतना बड़ा सेल्फ गोल खुलेआम। एक तो मोदी जी ने झूठ बोला कि राहुल गांधी अडानी अंबानी का नाम नहीं लेते, जबकि कल मोदी जी ने बयान दिया है अडानी अंबानी पर, और अडानी अंबानी को काला धन देने वाला बता दिया, अंबानी और अडानी को चोर बता दिया, जबकि परसों ही राहुल गांधी ने झारखंड की एक रैली में अडानी अंबानी का नाम लिया है। तो ये जो छटपटाहट और ये जो घबराहट है ना दोस्तों, ये मोदी जी के चेहरे पर, मोदी जी के भाषणों में साफ झलक रही है, जिसका अंदाजा क्या न्यूज चैनल्स के मालिकों ने लगा लिया है। हालांकि भड़ास ने सुभाष चंद्रा की सरकार से नाराजगी को लेकर जो खबर छापी थी, वो जमीनी हालात में बिल्कुल अलग है। मतलब जो जी न्यूज के अंदर की पॉलिटिक्स है वो उसको बताती है। जी न्यूज के सीईओ को भी निकाला गया है अभी, उसको लेकर भी काफी चर्चा है जी न्यूज के अंदर। वजह चाहे जो भी हो, मतलब आपकी सरकार को लेकर जो भी अनबन सरकार से रही हो, लेकिन बीच चुनाव के वक्त, बीच चुनाव में कोई भी उद्योगपति, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि वो सरकार को ऐसे वक्त में नाराज करे जब सरकार खुद असहज है। सरकार के मुखिया खुद 400 पार का नारा देना बंद कर चुके हैं। इसीलिए शक होता है कि क्या गोदी मीडिया के बाद समझ में आ गई है कि जो रुख है हवा का
वो बदल गया है। इसीलिए कोई पलटे ना पलटे, सबसे पहले गोदी मीडिया पलटने को तैयार है। दोस्तों, हो सकता है कि न्यूज चैनल के मालिक ऐसा करके अपना पाप खत्म करने की या डैमेज कंट्रोल करने की जोर आजमाइश कर लें, लेकिन जो नुकसान पिछले 10 सालों में इन चैनलों ने देश में किया है, समाज में जो बंटवारा किया है, आपको लगता है कि किसी चैनल के पलट जाने से, किसी मालिक के अचानक से क्रांतिकारी पत्रकारिता की बातें करने से उसका डैमेज कंट्रोल हो जाएगा? किसी सरकार के भगत एंकर को नौकरी से निकाल देने से बात बन जाएगी? क्या उस नुकसान की कोई भी भरपाई है, चाहे कोई चैनल कितना भी पलट जाए? खैर, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या न्यूज़ चैनल के मालिकों को ये बात समझ में आ गई है कि हवा का रुख बदल रहा है और हवा बदले उससे पहले हम ही बदल जाते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, जय हिंद।